गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं नोएडा से आई हूँ। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि ब्रह्मचार्य फॉलो करना चाहती हूँ, जो मैं हो नहीं पाता। आपसे मैंने गुरु मंत्र भी लिया, मैं जाप भी करती हूँ, माला जाप करती हूँ, और जैसे कभी कभी नहीं हो पाता है, ऑफिस का काम करती हूँ, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती है कि नहीं हो पाता है। तो मुझे मार्गदर्शन करें कि कैसे करूँ मैं। क्या नहीं हो पाता? जैसे माला जाप नहीं कर पाती हूँ कभी, जैसे मुझे ब्रह्मचार्य फॉलो करना है, वो हो नहीं पाता, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ऐसे घर पे। तो माला तो चलते फिरते खाते पीते जपते रहो। हाँ वो तो कैसे करती हूँ, जैसे कि आपसे गुरु मंत्र लिया हुआ है ना, तो खूब फिर नाम जप करो। विवाह हो गया? नहीं। अच्छा, हाँ तो मैं वही चाहती हूँ कि आप मुझे मार्गदर्शन करो कि ब्रह्मचार्य फॉलो करना चाहती हूँ। आप ही वो कथा भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, सुनती हूँ। तो आप तो भगवान में मन लगाइए। हाँ। अपने आप मन भगवान में जब लगेगा तो आपका भजन भी बढ़ेगा, भक्ति भी बढ़ेगा और ब्रह्मचर्य भी मजबूत होगा। ठीक गुरु जी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी हम बिहार दरभंगा से आए हुए हैं। गुरुजी इस बार आपका दर्शन 3 बार हुआ। एक बार कुशेश्वर स्थान में हुआ था, मेरा घर वहीं हुआ। गुरुजी गुरुजी हम बहुत कष्ट में हैं। क्या क्या गुरुजी, हम प्राइवेट नौकरी करते हैं। क्या कष्ट है आपको? कष्ट यही है सर गुरुजी की 2 बच्चे हैं और सही ढंग से वो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, बदमाशी करते हैं। ये कष्ट है? कष्ट नहीं है गुरुजी, हम मतलब 10,000 की नौकरी करते हैं और करकट के मकान में रहते हैं। किराए के मकान में? नहीं वो तो अपना ही है। मकान खुद का है? नहीं पापा हैं, लेकिन किराया मतलब करकट के मकान है गुरुजी। काय का मकान है? करकट चदरा। अच्छा अच्छा। और बच्चे सब पढ़ते नहीं, लेके आए गुरुजी, बोले कि चलो तुमको गुरुजी से भेंट कराते हैं, वो तुमको समझाएंगे तो तुम समझोगे, क्योंकि मेरा बात तो तुम समझते नहीं। कहाँ है? ये है गुरुजी। एक इधर बैठे हुए हैं, उठ जा। और एक इधर बैठे हैं गुरुजी। बात कराओ, आओ बेटा बात करो। आओ इस तरफ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, थोड़ा जल्दी। राधे राधे गुरुजी। जी। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं में। पढ़ाई नहीं करते? करते हैं लेकिन मन ही नहीं लगता है। फिर कहाँ मन जाता है? 2 मिनट फोन, आप बैठ जाइए। 5 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद मन ही नहीं लगता है। मोबाइल है आपके पास? हाँ। किसने दिलाया? दिलाए नहीं है, मम्मी का है। मम्मी का। और वो भैया कौन सी कक्षा में है? 12th में। तो उनका मन लगता है कि नहीं? राधे राधे गुरुजी। आगे आओ थोड़ा। मन लगता है आपका? हाँ लगता है, बट थोड़ा सा नहीं हो पाता है। तो ना पढ़ के क्या करना है? झाड़ू पोंछा बर्तन चौका करोगे? नहीं। मजदूरी करोगे कि कोई बढ़िया नौकरी जॉब करोगे, खुद का धंधा व्यापार करोगे? क्या करोगे? नहीं, मुझे तो जॉब करना है। तो जॉब के लिए पढ़ना पड़ेगा। अनपढ़ रह जाओगे तो वहीं ऑफिसों में आपको झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा, जी। प्लेट साफ करनी पड़ेगी लोगों की। तो तैयार हो प्लेट साफ करने के लिए? नहीं गुरुजी। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। यदि पढ़ोगे तो प्लेट साफ नहीं करना पड़ेगा, और नहीं पढ़ोगे तो फिर अभ्यास शुरू कर दो प्लेट साफ करने का भी से। क्या मंजूर है? पढ़ेंगे गुरुजी। कितना पढ़ोगे? कितना पढ़ोगे? जितना आवश्यकता है उतना पढ़ेंगे। कितनी आवश्यकता है आपकी? जब तक कुछ कर नहीं ले उतना। क्या करोगे? गुरुजी मुझे इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर बनना हो, पढ़ाई में मन तो लग नहीं रहा है, तो काहे के इंजीनियर बनोगे? इंजीनियरों के ऑफिस में बर्तन धुलने ना पहुंच जाना, इसलिए मन लगा के पढ़ो, ठीक है? बिल्कुल लापरवाही नहीं। मोबाइल साइड में रखो, जी जान लगाओ, पसीना बहाओ, दिन भर पढ़ो, दिन भर पढ़ो, दिन भर पढ़ो। जब तक सफल ना हो जाओ तब तक पढ़ते रहो। जी गुरुजी। छोटू से बात कराओ, पी ले। एक खड़े हो जा बेटा। तुम्हें भी प्लेट धुलनी है? क्या? प्लेट धुलनी है तुम्हें? मोबाइल चलाते हो? हाँ। प्लेट धुलोगे बड़े होके, पढ़ाई करोगे तो कुछ अच्छा करोगे। प्लेट धुलना है, बर्तन धुलना है, झाड़ू पोंछा करना, क्या करोगे? बताओ क्या करोगे बड़े होके? बताओ बेटा, बड़े होके क्या करोगे? पायलट बनना था। पायलट? प्लेन उड़ाना है? बिल्कुल। तो प्लेन उड़ाना है तो पढ़ाई नहीं करना पड़ेगी? बोलो। हाँ। क्या हाँ? पढ़ाई करना पड़ेगा। कि दिन भर मोबाइल चलाते रहोगे तो उड़ जाएगी प्लेन? नहीं। फिर बेटा मन लगा के पढ़ो, पढ़ाई करोगे मन लगा के तब तो ठीक है, वरना वहाँ प्लेन में पोंछा मारने बुलवाएंगे तुम्हें, आओ जरा पोंछा मार के जाओ।
उसके लिए भी पढ़ाई चाहिए। इसलिए बेटा पायलट बनना है, बात अच्छी है, बनो, पर पढ़ाई करके बनो भाई। बिना पढ़े क्या बनोगे? अच्छा बताओ, बिना पढ़े क्या बनोगे? कुछ नहीं। कुछ तो बनोगे, बर्तन धुलने वाले बन जाओगे, झाड़ू पोंछा लगाने वाले बनना पड़ेगा। तो झाड़ू पोंछा लगाओगे? नहीं। तो यदि नहीं पढ़ोगे, दिन भर मोबाइल चलाओगे, तो झाड़ू पोंछा लगाना पड़ेगी। अब क्या तैयार है? पढ़ना मंजूर है कि झाड़ू पोंछा? पढ़ना मंजूर है। तो पढ़ोगे? हाँ। नहीं पढ़ोगे तो पोंछा लगाओगे, याद रखना। इसलिए मोबाइल साइड में रखो, खूब पढ़ो, पढ़ लिख के थोड़ा नाम कमाओ। तुम्हारे पिताजी बताओ कच्चे घर में रहते हैं, टाट है ऊपर, छत भी नहीं डला। तुम लोग अच्छा कमाओ, नाम कमाओ, बाप का थोड़ा नाम, इज्जत, शोहरत आगे बढ़ाओ, घर बनवाओ, इज्जत कमाओ समाज में। जब आप आगे बढ़ोगे तो 10 लड़के और सोचेंगे कि भाई ये आगे बढ़ा, हम भी पढ़ के आगे बढ़ें। इससे क्या हो? शिक्षा बढ़ेगी, हमारा भारत शिक्षित होगा। और आप लोग मोबाइल चलाते रहोगे तो क्या पाओगे मोबाइल में? पढ़ोगे? हाँ। पक्का? हाँ। खाओ माँ कसम के पढ़ोगे? माँ कसम खा के बोलो पढ़ोगे? पढ़ेंगे। क्या? माँ कसम पढ़ेंगे। पढ़ना? माँ कसम खा गए अब आप? ठीक है, पढ़ाई करोगे मन लगा के, यहाँ वहाँ ध्यान हटाओ, केवल पढ़ाई। और आप पढ़ लिख के बनोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक दिन पायलट बनोगे। जब पायलट बन जाना तो मेरे पास जरूर आना, भूल ना जाना हमें। आओगे ना? हाँ हाँ। क्या? आएंगे। हमारे पास आओगे? हाँ। मिलने हमसे? हाँ। तो पायलट जल्दी बनो, जल्दी बन के फिर हमसे मिलने आना, ठीक है? हाँ। हाँ चलो जल्दी जाओ, पायलट बन के आना। यहाँ दे दो बेटा, इस तरफ हाथ, इस तरफ, ये हाथ मुँह सर। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, हम कृष्ण भगवान को लिए ना, तो मेटल का है, मतलब पीतल का नहीं है, तो उसको सेवा करना चाहिए या नहीं? पीतल के नहीं है? नहीं, पीतल काय के हैं? लिए मेटल का है। जैसे लिया थे पीतल समझ के, पीतल नहीं निकला, दूसरा चीज निकल गया। धातु के होना चाहिए ठाकुर जी, अष्ट धातु के होने चाहिए। तो उसको क्या करे गुरुजी, बदल दें? देख सुन के काहे नहीं करते काम? चंडीगढ़ से लिए थे, पहला बार लिए थे, हमको मालूम नहीं चला था ना। चलो जो रखे उनकी सेवा, मतलब रखे रहो दर्शन के लिए, सेवा पूजा के लिए धातु के होना चाहिए। अच्छा गुरुजी, मेरा पति ना मांस खाते हैं, मुर्गा मछली पूरा खाते हैं। पूरा मुर्गा खा जाते हैं? हाँ, मुर्गा मछली पूरा खाते हैं, बकरा बकरी सब। बात कराओ। उठिए जी। पति देवता हाजिर हो, बात कराओ। सब बैठ जाओ। मैया तुम खड़े राधे राधे गुरुजी। का भैया का खाते हो? नहीं गुरुजी, झूठ बोले, मेरे घर में लहसुन प्याज तक भी नहीं पड़ता है। तो पत्नी ये झूठ सच बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आओ आगे थोड़ा। पत्नी आपकी दुश्मन है क्या? मेरे घर में 3 साल से नहीं बनता है गुरुजी। नहीं जी, हर संडे को मुर्गा मछली खाते हैं, हर संडे को। झूठ बोल रहे हैं। चलो बात कराओ। चलो आप कहते हो नहीं खाते हैं, चलो हम मान गए कि आप नहीं खाते। बच्चा से पूछ लीजिए, बच्चा से पूछ लीजिए। तो कोई बात नहीं, बात कराओ, बात कराओ उनसे। चलो हम मान गए कि आप नहीं खाते, पर ये बताओ। पहले खाते थे गुरुजी, तो इसको बात किए थे कि वृंदावन जाएंगे तो हम छोड़ देंगे। चलो ठीक है, पर ये गुरुजी, बताओ। अरे बात नहीं करने दे रही हो आप, बात कराओ। हम बोल के आए थे गुरुजी कि वृंदावन जाएंगे तो हम सारा छोड़ देंगे। उसको छोड़ दोगे? बिल्कुल गुरुजी। अब नहीं खाओगे? अभी नहीं गुरुजी, बिल्कुल ना खाना भैया, ये सब नहीं गुरुजी, नहीं पाप है। किसी की हत्या आपके कारण क्यों हो? नहीं। किसी की जान आपके कारण क्यों जाए? आप जान बचाओ किसी की, जान लो मत किसी की। धर्म यही है, ठीक है? राधे। गुरुजी, बिना गुरु दीक्षा के लिए गुरु तुलसी की माला नहीं पहन सकते, पहन टीका नहीं ले सकते पहन हैं, सकते हैं, और तिलक लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। चलो अब गुरु मंत्र कब मिलेगा गुरुजी? कल सुबह 8 बजे। जी बोलो बोलो बेटा। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इन बच्चों से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। बचपन में आपने क्या सोचा था कि आप में बड़े होकर क्या बनेंगे, एंड आप इस मार्ग पर कैसे आए और इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए? हमें आपकी तरह प्रसिद्ध होने करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने अपने लिए कभी कोई प्लान नहीं किया, हमने तो बस अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दिया कि प्रभु आप जैसा बनाना चाहें बना दीजिए, हम आपके चरणों में समर्पित। आपको इतनी समझ कब आई और कैसे आई? हमें कहाँ समझ है अभी भी। अच्छा, न्यूज वाले तो कहते हैं हमें कोई समझ ही नहीं है। तो बच्चों को प्लान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए आगे के? भाई फ्यूचर? हमारे हिसाब से जो मेरा प्रैक्टिकल है, हाँ। मेरा मन है, मेरा मानना है कि आप मेहनत करिए, आप पढ़िए, आगे बढ़िए, पर अपने आप को भगवान के भरोसे कर दीजिए और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़ने का प्रयास करिए।
सत्य के रास्ते पर चलिए, पर समर्पण ईश्वर में, क्योंकि आपसे बेहतर आपके लिए कोई सोच सकता है तो भगवान बढ़िया प्लानिंग करते हैं। यदि अब बताओ, ध्रुव जी ने कभी सोचा था कि ध्रुव जी को सब लोग आज तक जानेंगे? ध्रुव जी ने तो केवल भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, भक्ति कर ली। आज युगों के बाद भी ध्रुव जी को जानते हैं। क्या मीराबाई ने सोचा था कि मीराबाई के जाने के बाद उसके पद आज दुनिया के लोग गाएंगे? तो मीराबाई ने केवल समर्पण किया था। इसलिए हम लोग अपने से बेहतर भगवान पे भरोसा करें, भगवान पे सौंपें, भगवान सब कर्म करो फल की इच्छा में, कर्म करते रहिए और ईश्वर के आश्रित रहिए। और ये जो आप कह रहे थे कि मनुष्य बहुत प्रदूषण फैला रहा है, बहुत सारी प्रजातियां मर रही हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कोई मृत्यु होती है तो हम वो देह को जला देते हैं, जिससे भी प्रदूषण होता है, और फिर उसकी अस्थियां जैसे गंगा में